आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रतिशत के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्रतिशत का। 34 का 15% कितना होगा? तो 34 गुणे 15/100। 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15, 100 काटा 20, 2 से 20 काटो कितना 10, 2 से 34 काटो 17, 17 का 3 में गुणा 51, 51/10। तो ये आ गया 5.1। नेक्स्ट 348 का किसी गुणा कर दो। 66 सही 2/3%, ये होता है 2/3 के बराबर। तो 66 सही 2/3 कर दिया, 2/3। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्का 18। तो 166 का गुणा कर दो 2 में, 2 छंगा 12 की 2 हासिल 1, 2 एकम 2 एक 3, 2 एकम 2, 132। ए के 5% का मान 10 है, तो ए का मान बताइए। तो अगर 5% की वैल्यू 10 है तो ए की वैल्यू कितने पे आएगी? 100% पे। 5 से 100 काट दो, 20, 20 का 10 में गुणा 200, 200 गया आंसर। 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है? इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि 20 लाख का कितना परसेंट है। तो इसको रखो ऊपर, 2.5/20 इंटू 100, 20 पंच 100, 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5%। 25 की 5 हासिल 2, 5 10 12, ये आ गया। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? 200% की वैल्यू 90 है तो उसका 40% बताना है। 200% की वैल्यू है 90, तो 40% बताना है। एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, 2 से 4 काटा 2 और 9 दूनी 18। आंसर 7 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 28 ग्राम है? 7 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 28 ग्राम है? तो 28 ग्राम, 28 करो ऊपर ये ग्राम, 7000 ग्राम, 7000 किलोग्राम है तो 7000 किलोग्राम को ग्राम बनाओ, 7000 हो गया, इंटू कर दो 100, 2 जीरो ये कट गए, 7 से 28 काटो, 7 चौको 28, तो ये आंसर आ गया 0.40। इतना प्रतिशत होगा। ए का 16% बराबर बी का 8%, तो ए का 40% बराबर बी का कितने परसेंट होगा? देखो ए का 16% बराबर बी का 8%, ये तो आपको दिया गया है और हमें बताना है कि ए की 40% पे बी की कितने परसेंट की वैल्यू के बराबर होगा। तो पहले 8 से 16 काट दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे हमको मिल गया कि ए का 2% बराबर 8 का 1%, और हमको ए का कितना कटना है? 40%। तो हमको 20 का गुणा करना पड़ेगा। 20 का गुणा इधर करेंगे तो 20 का गुणा इधर भी, तो इधर हो जाएगा 40 और इधर हो जाएगा 20, तो बी का 20%। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बतानी है। देखो लड़के जो हैं वो कितने हैं? 70%। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? गर्ल 30% हो जाएंगी। अगर किसी स्कूल में 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 30% लड़कियां होंगी, मामूली सी बात है। और लड़कियों की संख्या दे रहा है 504 और लड़कों की पूछ रहा है, इसका मतलब 30% की जो वैल्यू है वो है 504 और लड़कों की पूछ रहा है, मतलब 70% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 से ये काट दो और 3 से भाग दे दो 504 में, तो 3 एकम 3, 2 हो गया, 3 छक्का 18, 3 आठ 24, 168। 168 में 7 का गुणा कर लो, 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5, 7 छक्का 42, 5 47 की 7 हासिल 4, 7 3 7 4 1176। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एक संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? ये तो सेम पीछे वाला क्वेश्चन, ये तो हो ही जाएगा रिपीट। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का, वैध मतलब जो सही है, कटे फटे निकालने के बाद जो सही मत होते हैं, उनमें से एक प्रत्याशी का जो 62% मत मिले, एक को 62% मत मिले
और वह 144 मतों से जीत जाता है, 144 वोटों से जीत जाता है। जिसको 62% वोट मिले हैं वो 144 वोटों से जीत जाता है। तो अगर इसको 62% वोट मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 38%। जो हारा है, परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 24% का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे 24% का डिफरेंस है, वोटों में कितने का? 144। तो 24% की वैल्यू कितनी है? 144। वैध मतों की संख्या पूछा है तो इंटू 100 काट दो। 12 दूनी 24, 12 12 ये 144, 2 से 12 काटो 600। टोटल वैध मतों की संख्या कितनी आ गई? 600। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद 10,000 वोटों से हार गया। 40% वोट मिलने के बाद भी 10,000 वोटों से हार गया। अगर इसको 40% मिले हैं जो हारा है तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे? 60% वोट मिले होंगे। परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है? 20% का। और वोटों में कितने का अंतर है? 10,000 का। क्योंकि इसको 40% मिले हैं, ये 10,000 से हार गया, इसका मतलब जीतने वाले से इसको 10,000 वोट कम मिले। और परसेंटेज में कितना कम है? 20%। तो 20% की वैल्यू होगी 10,000। ये 10,000 होगी। हमको चाहिए कुल वैध मत, इंटू 100 कर दो। तो 20 से 100 काट दो, 20 पंचे 100 और ये आ जाएगा सीधा 50,000 आंसर आ गया। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से हार जाता है, पराजित हो जाता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? एक को मिलते हैं 30% वोट, ठीक। अगर एक को 30 मिलते हैं तो जो जीता है उसको कितने मिलते हैं? 70%। जो हारा है उसको 30%, जो जीतने वाले को 70%। तो परसेंटेज में यहाँ पे 40% का अंतर आ रहा है। और जो हारा है वो 16,000 वोटों से हारा है। तो 40% की वैल्यू कितने की होगी? 16,000 के बराबर। कुल वोटों की संख्या इंटू 100 कर दो, 4 से काट दो, कितनी आ जाएगी? 40,000। एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले और वह 100 मतों से हार जाता है। 40% इसको मिले हैं जो हारा है, तो जीतने वाले को 60% मिले हैं। कितने का डिफरेंस है? 20। 20 डिफरेंस कितने के बराबर है? 100 के बराबर। तो इंटू कुल मतों की संख्या 100 पे ही तो निकलेगी। 20 पंचे 100, 5 गुणे 100, 100, 500 आ गया। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब है। शुरू में उसके पास कितने सेब थे? 40% जो सेब है वो बेच देता है, सेल कर देता है। तो बचे कितने? 60% अभी उसके पास बचे हैं, ठीक। 40% तो उसने बेच दिए, तो 60% बचे हैं। और सेब की संख्या कितनी है? 420 है। इसका मतलब 60% की वैल्यू है 420। तो कुल शुरू में कितने सेब थे? इंटू 100 कर दो, 0 काटो, 6 सत्ते 42, 700। एक संस्था में 2010 से 30% कर्मचारियों को अलग जगह पर तबादला होता है। टोटल कर्मचारी थे 2010, इनमें से 30% कर्मचारियों का तबादला हो जाता है। तो कितने कर्मचारियों का तबादला हुआ है? 210 कर्मचारी थे, इसमें से 30% का तबादला हो गया। तो 2010 इंटू 30/100, ये काट एक जीरो, ये जीरो कट गया, 3 का गुणा कर दो तो ये आ गया 603 कर्मचारियों का तबादला हो गया। नेक्स्ट, एक वस्तु के मूल्य में 25% की गिरावट आती है तो मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी? मानो किसी का मूल्य पहले 100 रुपये था, 25% गिरावट आ गई तो कितना का हो गया? 75 का हो गया। अब वर्तमान मूल्य में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी? 25 की बढ़ोतरी करनी होगी। तो इसका आंसर कितना आ गया? 25। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाता है तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है। तो दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मूल्य 20% कम किया गया, बिक्री 20% बढ़ गई। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, एक्स
प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो यहाँ से इस क्वेश्चन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पहले क्या हो रहा है, कम हो रहा है तो -20, फिर 20% साइकिल की वृद्धि हो रही है संख्या में, बिक्री में, -20 प्लस 20 -20 इंटू 20 बटा 100। 20 से 20 कट जाएगा और इधर 20 का गुणा कितना हो जाएगा, गुणा ना करो, ये 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, ये आ गया -4%। तो -4% का मतलब कमी, 4% की कमी आएगी, उसकी बिक्री पे 4% की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, एक संख्या को पहले 10% से तथा 20% से बढ़ा दिया गया, उस संख्या का कुल मान कितना हो जाएगा। तो संख्या कितने % बढ़ जाएगी, पहले बढ़ाया गया फिर बढ़ाया गया, तो फिर से वही वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20, यहाँ दोनों बढ़ रहे हैं, 10 प्लस 10, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 बटा 100। तो ये कितना हो गया, 30 प्लस इधर एक 0 कट गया, एक 0 कट गया, 2 एकम 2 आ गया, तो ये आ गया 32%। कुल संख्या कितनी बढ़ जाएगी, 32%। रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है। ये है रहीम, श्याम से, ये श्याम है, 25% अधिक। अगर ये 100 रुपये कमाता है तो ये 125 रुपये कमाता है। तो श्याम रहीम से कितने % कम कमाई करता है। देखो कितने का अंतर है, 25। श्याम की तुलना किससे हो रही है, रहीम से। 25 बटा 125 इंटू 100, 25 चौकू 100 और 4 से 100 काटा तो कितना आ गया, 25। %। अरे सॉरी, 25 पंचे 125 और 25 से 100 काटेंगे कितना आएगा, 20। तो 20%, सॉरी 20% आंसर। नेक्स्ट, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दिया जाता है तो संख्या पुनः मिल जाती है। तो संख्या बताइए। हमने मान ली एक संख्या x है, इस संख्या के 75%, इसका अगर 75% करें तो 75% लिखेंगे 75 बटा 100, इसका 75% कर दिया, फिर इसमें 75 जोड़ भी दिया तो संख्या फिर से वही आ जाती है। ये लो, ये काट दो 25 से, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो कितना आ गया, 3x बटा 4। इसको कर दो उधर, x में से कम हो जाएगी, तो 75 बराबर आ जाएगा x माइनस 3x बटा 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 से 3 गया 1, तो x बटे 4 आ जाएगा। तो 75 बराबर x बटा 4, 4 का कर दो इसमें गुणा, तो x बराबर कितना हो गया, संख्या कितनी आई, 300। ए की आय बी की आय से 25% कम है। तो इधर ए है और इधर बी है। ए की आय बी की आय से 25% कम है। अगर ये 100 है तो ये 75 है। तो ए की आय बी की आय से कितने %, तो ए की आय बी की आय से कितने % अधिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है कुछ। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या इतनी है, 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण की संख्या इतनी है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या बताइए। तो 40% की वैल्यू कितनी है, 240 है। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 40% है, तो भाग लेने वाले कितने होंगे, 100%। 4 से 0 काटा, 4 से 6 काटा, 600। एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं, 504 लड़कियां हैं। फिर पीछे वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यदि 450 आम में से 30% आम खराब है तो कितने आम अच्छी स्थिति में।
30% अगर आम ख़राब हैं तो 70% आम अच्छे होंगे। ये टोटल आम 450 है, इसमें से 30% आम ख़राब है तो 70% आम अच्छे होंगे। तो 450 का हमें 70% निकालना है। 7 पन्ना 35 की 5 हासिल 3, 7 चौको 28 और 3 31, 315 आम अच्छे होंगे। यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% बताना है। 20 जो किसी संख्या का 25% है तो 25% की वैल्यू कितनी है 20, तो उस संख्या का 40%। तो 5 से काटो 55 25, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, 4 अट्ठे 32। ये थे परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।